नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में सड़क किनारे एक स्टॉल से मोमोज खाने के बाद 50 लोग बीमार पड़ गए। इसके अलावा कथित तौर पर मोमोज खाने के बाद 31 वर्षीय एक महिला की पर मौत हो गई। पुलिस रिपोर्ट से पता चला है कि सभी 10 पीड़ितों ने एक ही विक्रेता द्वारा तैयार किए गए मोमोज खाए। दिल्ली के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से अधिक दर्ज किया गया। आनंद विहार में सुबह 7 बजे AQI 317 पर पहुंच गया, जबकि आया नगर में AQI 312 दर्ज किया गया, जो दोनों ही बहुत खराब श्रेणी में आते हैं। इस बार 31 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार है, इसलिए 31 अक्टूबर की बजाय आज 29 अक्टूबर को धनतेरस के पावन पर्व पर एकता दौड़ आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एकता और अखंडता के लिए महान सरदार पटेल की स्मृति में एकता दौड़ आयोजित करने का निर्णय लिया था। आरोग्य के देव के जयंती के अवसर पर हम इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, खासतौर पर तब यद्यपि यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर को प्रस्तावित था, लेकिन दीपावली के आयोजन के साथ पूरे समाज के जुड़ने के कारण हमें इस दौड़ को 2 दिन पूर्व आयोजित करना पड़ा और आज हम रन फॉर यूनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है जब पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है। 31 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक वर्ष भर लौह पुरुष के 150वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी अलग अलग रूप में आयोजित होंगे। वे वर्तमान भारत के शिल्पी हैं। अखंड भारत के शिल्पी के रूप में पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण करता है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। वे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, प्रखर सेनानी थे, आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। और जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में जो ब्रिटिश सत्ता भारत को अलग अलग भागों में बांटना चाहती थी, उस षड्यंत्र को बेनकाब करने और देश के अंदर तमाम उन 563 से अधिक रियासतों को, जिनमें बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो भारत गणराज्य में मिलने को उस समय तैयार नहीं थी, लेकिन अपनी सूझबूझ से, अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के कारण अंततः चाहे वह जूनागढ़ का नवाब रहा हो या फिर हैदराबाद का निजाम, इन सबको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ प्रतिज्ञ के सामने नतमस्तक होना पड़ा था और ये सभी क्षेत्र भारत गणराज्य के हिस्से बने। बहनों और भाइयों, 563 से अधिक रियासतों का भारतीय गणराज्य में शामिल होना और अखंड भारत का ये स्वरूप आज जो हम सबके सामने है, पूरा देश उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पिछले 10 वर्ष के अंदर जिस एकात्मता के भाव के साथ जुड़ करके आज एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, इसकी नींव में राष्ट्रीय एकता और अखंडता हम सब के लिए सर्वोपरि है। आज इस अवसर पर हम सब जहां इस राष्ट्रीय एकता दौड़ का हिस्सा बन रहे हैं, वहीं इस दौड़ के पहले हर व्यक्ति को एक शपथ भी लेनी है। वह शपथ जो राष्ट्रीय एकता की होगी, अखंडता की होगी, आंतरिक सुरक्षा की होगी,
क्योंकि अगर देश की सुरक्षा पर कोई सेंध लगा रहा है, एक सजग नागरिक के रूप में हम मौन बने नहीं बैठ सकते। केवल सुरक्षा बलों के जवानों के भरोसे नहीं, सुरक्षा बल के बहादुर जवान अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, लेकिन एक नागरिक कर्तव्य के रूप में हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपना योगदान दें। उस योगदान का निर्वहन करने के लिए आज हम सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को धन्वंतरी जयंती और धनतेरस की हृदय से बधाई देता हूं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती में प्रवेश करने के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एनडीए की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद से बिहार के प्रति मोदी के अटूट समर्थन को उजागर किया। कुमार ने राज्य के प्रति प्रधानमंत्री के गहरे लगाव पर जोर देते हुए कहा, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो वो बिहार को लगातार सहायता प्रदान कर रहे हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता को सख्त निर्देश दिया कि इस मामले में जूनियर अधिकारियों को बलि का बकरा न बनाया जाए। जवाब में एजी ने दावा किया कि एसएसपी साक्षात्कार से अनजान थे। अदालत ने यह पूछते हुए जवाब दिया कि एसएसपी के लिए लॉरेंस बिश्नोई की गतिविधियों से अनजान रहना कैसे संभव है, खासकर उनके हाई प्रोफाइल स्थिति और सुरक्षा घेरे को देखते हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में सोमवार को दिवाली का त्योहार मनाया गया। इस कार्यक्रम में 600 से ज्यादा प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकी नागरिक शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में मुझे व्हाइट हाउस में अब तक की सबसे बड़े दिवाली रिसेप्शन की मेजबानी करने का सम्मान मिला। भूल भुलैया 3 इस दिवाली को सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है। फिल्म में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी जैसे कई कलाकार अहम भूमिका में हैं। अब हाल ही में निर्देशक अनीस बज्मी ने फिल्म में तृप्ति को लेकर एक ट्वीट का संकेत देते हुए कहा है कि उनका अभिनय दर्शकों को हैरान कर देगा। उन्होंने यह भी बताया कि कार्तिक के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देख जरूर दर्शक तारीफ करेंगे। महाराष्ट्र की पालघर से शिवसेना के मौजूदा विधायक श्रीनिवास वनगा पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज है। उनका कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का साथ देकर और उनकी पार्टी में शामिल होकर भारी गलती की है। तेलंगाना और कर्नाटक सरकार ने आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लिया है। इस पर बसपा सुप्रीमो एवं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने विरोध जताया है। उन्होंने इसे दलित विरोधी बताया है। इस पर उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को निशाने पर लिया, कहा कि ये पार्टियां आपसी एकता की दुश्मनी है, दोनों को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताया। रामनगरी अयोध्या में नव मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव इस बार बेहद खास होगा। इस दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 घंटे राम की नगरी में गुजारेंगे। 30 अक्टूबर को सीएम योगी दोपहर 2 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे। यहां रात्रि विश्राम के बाद 31 अक्टूबर को सुबह 10:20 बजे गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ।